Hey everyone, welcome to my channel and to a new video। और इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने मेरे हिंदी के फाइनल एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर किया था एंड व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी। सो एट अराउंड 11:55 मैं पढ़ने बैठी थी एंड आई स्टार्टेड स्टडीइंग द चैप्टर 1 ऑफ द आरओ बुक दैट इज़ नमक का दारोगा। एंड मैं उस पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ रही थी एंड लेट मी क्लियर दिस आउट फर्स्ट कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैंने वो चैप्टर या वो बुक अभी तक बिल्कुल ही नहीं पढ़ी थी। मैं स्कूल जाती थी, आई वॉज अ रेगुलर स्टूडेंट एंड आई हैव अटेंडेड द क्लासेस, तो मैंने मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स पहले से पढ़ रखे थे। बट येस, आई डिड री रीड देम बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स के पर्सपेक्टिव से वो काम आता है। मतलब अगर तुमने एक बुक बहुत महीनों पहले या कोई चैप्टर बहुत महीनों पहले पढ़ा है एंड तुम उसे एग्ज़ाम के एक दिन पहले अगर बुक से रिवाइज़ कर सकते हो, अगर पॉसिबल है तो आप उसे रिवाइज़ कर लो ना, तो इट हेल्प्स। दैट इज़ व्हाट आई सी इट। सो या, इट हेल्प्स मी। And after reading that chapter line by line, I had kachori. Although I am from the samosa gang, but yes, kachori also works. Chutney बहुत अच्छी थी यार. And then I started with the chapter भारत माता written by जवाहरलाल नेहरू. सो येस, मैं उस चैप्टर को भी लाइन बाय लाइन पढ़ रही थी एंड मेरा मेजर प्लान तो यही था कि मैं एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स की री रीडिंग करूँगी। एंड आई फेल्ट कि मेरे पास इतना टाइम है और मैं थोड़ी स्ट्रेस्ड भी कम थी बिकॉज लिटरेचर की मैंने ऑलरेडी जो भी स्कूल में क्लासेस लगी थी, मोस्ट ऑफ द क्लासेस अटेंड की थी। तो मुझे चैप्टर्स की ऑलमोस्ट क्लैरिटी थी एंड जस्ट उन्हें री रीड करने से चीज़ें मेमोराइज हो जाती है। सो येस, मैं हर चैप्टर की री रीडिंग करने वाली थी बट मैं कर तो नहीं पाई थी। आई विल टेल यू अबाउट दैट लेटर इन द वीडियो बिकॉज मेरे पास थोड़ा टाइम कम पड़ गया था। बट येस, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज नॉट दैट स्ट्रेस्ड और मैं बिल्कुल आराम से पढ़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा आराम से पढ़ रही थी। और साथ ही साथ जो मैं चैप्टर्स पढ़ती जा रही थी, लाइक अभी थोड़ी देर पहले मैंने भारत माता वाला चैप्टर पढ़ा था, तो मेरे पास उस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स थे जो मैंने मेरी नोटबुक में लिखे थे, आई वॉज ऑल्सो रेफरिंग टू देम बिकॉज वो एनसीईआरटी के थे एंड देयर वाज हाई चांसेस कि वो ही पूछे जाएंगे। घुमा के क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं। सो येस, मैं उन आंसर्स को भी देख रही थी ताकि मेरे को जब आंसर फ्रेम करना पड़े एग्ज़ाम में तो मैं कर पाऊँ और मेरा आंसर थोड़ा प्रेजेंटेबल सा लगे। देन आई स्टार्टेड विद अनदर चैप्टर, जामुन का पेड़। बीइंग ऑनेस्ट, द चैप्टर वॉज फन। मतलब मैंने उस चैप्टर को पूरा पढ़ा था और वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब चैप्टर्स तो मैंने सारे पढ़े थे बट यस, वो चैप्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। इट वॉज़ फन। लाइक अगर तुम्हारा हिंदी है 11th में, तो पूरी हिंदी का अगर कोई सबसे अच्छा चैप्टर अभी तक मुझे, मेरे दोस्तों को या किसी भी 11th ग्रेडर को लगता है ना, तो दैट इज़ जामुन का पेड़। सो यस, आई हैड अ लॉट ऑफ फन, लाइक नॉट अ लॉट बट यस, इट वाज अ गुड चैप्टर। तो मैंने उस चैप्टर को भी पूरा पढ़ा एंड देन उसके बाद में जो सेकेंड बुक है दैट इज़ आई गेस सुल्तान, लेट मी चेक।
एंड देन एट अराउंड 6:30 मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो गद्य खंड है, दैट इज़ जो स्टोरीज़ वाला पोर्शन होता है, वो तो बहुत हद तक पढ़ लिया है, बट जो काव्य खंड है, दैट इज़ जो कविताओं वाला सेक्शन होता है, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। और मुझे लेखक परिचय वगैरह जो होते हैं वो भी याद करने थे, बिकॉज़ वो आते हैं एंड आपको हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट याद होनी चाहिए उसमें, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। मेरे बहुत बार कट चुके हैं उस पर मार्क्स, बहुत दुख होता है मुझे उस बात का, बट येस, दिस इज़ हाउ इट इज़। सो मैं फिर उसके बाद कविता पढ़ने बैठी थी एंड आई वॉज रीडिंग इट फ्रॉम NCERT फर्स्ट। उसके बाद मैं उसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने मेरी नोटबुक में लिखा था, उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ रही थी एंड उसके बाद उसी कविता को मैं बुक से पढ़ रही थी। लाइक मैं कविता को बुक से पढ़ के फिर उसका एक्सप्लेनेशन देख के उसे काइंड ऑफ मेमोराइज सा कर रही थी, बिकॉज ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको जो कविता है उसकी कुछ लाइंस दे दी जाती है एंड आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना होता है। लाइक मुझे नहीं पता कि इट्स इन द CBSE बोर्ड और एनी अदर बोर्ड, बट येस मध्य प्रदेश बोर्ड में तो ये चीज़ें आती है। सो वो ना आपको बहुत हद तक मेमोराइज ही करना पड़ता है। लाइक उसमें आप अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हो, नो डाउट, बट उसमें ना आपको मेमोराइज तो करना ही पड़ेगा। मतलब लिटरेचर, आई फील इट दिस वे कि भाई ऐसा नहीं हो सकता आप बोल दो कि आपको लिटरेचर में कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। बट येस, उसमें आपको बहुत हद तक चीज़ें याद होनी चाहिए, ओनली देन आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाओगे। बिकॉज कई बार लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी टफ होती है। लाइक अगर हिंदी में है तो बात अलग है, बट अगर किसी और लैंग्वेज में, लाइक ब्रज, अवधी और एनी अदर लैंग्वेज, तो वो फिर आपको बहुत हद तक मेमोराइज ही करना पड़ता है, बेसिकली रटना पड़ता है वो वाला पोर्शन। सो येस, मैं वो भी पढ़ रही थी। और देखो, गद्यखंड तो ऐसा होता है फिर भी कि आप वहाँ सेल्फ लैंग्वेज आपकी वर्क कर जाएगी, आप उसे खुद के लैंग्वेज में लिख सकते हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। बट काव्य खंड में बहुत हद तक मेमोराइज ही करना पड़ता है। सो येस, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मैं जो भी चीज़ें मुझे मेमोराइज करनी थी, लाइक जो लेखक परिचय थे, जो कवि परिचय थे, मैं उनको भी अच्छे से मेमोराइज कर रही थी। एंड मैं वो इंसान हूँ जो पूरा पूरा तो कभी लिख के नहीं देखता। मतलब हिंदी इज़ दैट वन सब्जेक्ट और हिंदी इज़ दैट वन लैंग्वेज, मतलब बीइंग ऑनेस्ट, आई डोंट हेट इट और एनीथिंग, बट येस, इट इज़ दैट वन सब्जेक्ट जिसको मैं सिर्फ एग्ज़ाम में लिखती हूँ या तब लिखती हूँ जब मुझे कॉपी कंप्लीट करनी होती है। सो येस, मैं उसे पूरा तो लिख के नहीं देखने वाली थी एंड पूरा लिखने का मुझे सेंस भी फील नहीं होता, बिकॉज इतने सालों से पढ़ी है तो इतना मतलब टफ सा फील नहीं होता उसे लेके। बट ये जो वर्ड्स एंड जो स्पेलिंग्स मुझे टफ़ लगते हैं, मैं उन्हें एक बार लिख के प्रैक्टिस ज़रूर करती हूँ। सो येस, मैं अपने पास में एक रफ कॉपी रखी हुई थी जिसमें जो भी स्पेलिंग्स मुझे टफ़ लग रही थी या मुझे लग रहा था कि मैं इस स्पेलिंग को लिखने में गलती कर दूँगी या मुझे वो याद नहीं हो रही थी, तो मैं उसको फॉर श्योर लिख के देख रही थी। एंड देन आई स्टार्टेड एनालाइजिंग द क्वेश्चन पेपर, बिकॉज इस टाइम तक मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैंने काफ़ी हद तक पढ़ लिया है, ऑल्दो मैं गलत थी, बट येस। उसके बाद आई स्टार्टेड द पेपर एनालाइजेशन। तो जो मेरा मिड टर्म्स के पेपर थे उससे पहले के जो प्री एनुअल एग्ज़ाम्स हुए थे, वो सारे क्वेश्चन पेपर्स मैं लेके बैठ गई थी एंड मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ रही थी कि कैसे क्वेश्चन आए हैं और क्या लेवल ऑफ टफनेस रहता है एग्ज़ाम का। सो येस, मैं पेपर एनालाइजेशन करती हूँ कोई भी एग्ज़ाम को देने से पहले। एंड आई ऑल्सो हैड द पिक्चर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो येस, मैं उन पिक्चर्स को भी देख रही थी। एंड देन एट अराउंड 8:30 और 9, आई डोंट रिमेंबर द एक्चुअल टाइम, बट येस, मैंने लास्ट चैप्टर रीड किया था हिंदी की बुक से। सो येस, वो गद्य खंड का था जिसे मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ लिया था। एंड आई वॉज ऑल्सो वॉचिंग अ वन शॉट लेक्चर। तो उस लेक्चर में भी वो NCERT से ही पढ़ा रहे थे। सो या लेक्चर वॉज क्वाइट हेल्पफुल। एंड देन उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी बिकॉज ऑलमोस्ट 11 बज गया था एंड दैट वाज द टाइम कि अब मुझे सोने जाना चाहिए। बट मैं सोई तो नहीं थी बिकॉज मैं थोड़ा और पढ़ रही थी। लाइक काव्य खंड का मुझे ऐसा लगा कि देखो, मेरा सोचना ये था कि मैं 2 तारीख की सुबह को पढ़ने बैठी हूँ, मतलब ऑलमोस्ट दिन को 12 बजे को, एंड मैं रात के 12 बजे तक 12 घंटे में पूरा सिलेबस कवर कर लूँगी। बट ऐसा हुआ नहीं। मेरे को 3 बुक्स कवर करनी थी जिनमें से मैं 2 भी अच्छे से कवर नहीं कर पाई थी। मतलब जो तीसरी होती है वो हमारी काइंड ऑफ एसेसरी बुक कह सकते हो। ऑल द क्वेश्चंस उससे भी आते हैं। लाइक बोर्ड्स में तो अभी उसकी श्योरिटी नहीं है कि क्वेश्चंस आएंगे या नहीं, बट येस,
स्कूल लेवल पे उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड उस बुक को तो मैं सच बताऊँ, मैंने हाथ तक नहीं लगाया था। लाइक एग्ज़ाम होने तक भी मैंने उस बुक को हाथ नहीं लगाया था। मैं क्यों झूठ बोलूँ, उस बुक का मैं सच बताऊँ ना तो मैंने उस बुक को एग्ज़ाम होने तक हाथ नहीं लगाया था। मतलब उस बुक से मैंने लिटरली नहीं पढ़ा था, मैंने वन शॉट लेक्चर देखा है उसका यूट्यूब पे। मतलब मैं बता नहीं सकती यूट्यूब कितना हेल्पफुल। अगर यूट्यूब नहीं होता तो हमारे जैसे का क्या होता, पता नहीं क्या होता। बट यस मुझे वो 2 बुक्स कंप्लीट करनी थी, बट वो हो नहीं पाई थी रात के 12 बजे तक। मैं स्ट्रेस थी। एंड फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया था। तो मैंने अराउंड 2 चैप्टर्स, लाइक अब मैं वर्बली बता देती हूँ कि मैंने क्या किया था। मैंने अराउंड 2 चैप्टर्स काव्यखंड के कर लिए थे रात में, और फिर मैं सोने चली गई थी। एंड नेक्स्ट डे मैंने सुबह, लाइक मेरा जो एग्ज़ाम था ना वो 2 बजे से 5 बजे के बीच में था, तो वो 3 घंटे 2 बजे वो 3 घंटे का था। एंड वो 2 से 5 का था। मेरे पास सुबह का भी अच्छा खासा टाइम था पढ़ने के लिए। मैं सुबह उठी थी, ऑल्दो मैं एट अराउंड 8 बजे उठी थी। एंड क्योंकि मैं रात में लेट सोई थी और नींद पूरी नहीं होती तो मैं एग्ज़ाम में जाके सो जाती, बिल्कुल वो इंसान हूँ मैं। मैं एट अराउंड 8 बजे पढ़ने बैठी थी। एंड मेरा ग्रामर पोर्शन मेरे को उस टाइम पे जाके रियलाइज़ हुआ कि शायद मैंने खोल के भी नहीं देखा है अभी तक। फिर मैं उस टाइम पे पढ़ रही थी। लाइक उस टाइम पे मैंने एनसीईआरटी को तो ऑलमोस्ट छोड़ दिया था कि अगर वो पढ़ने बैठी तो मैं सब छोड़ जाऊँगी फिर तो फिर मैंने ग्रामर पोर्शन में जितनी भी चीज़ें याद करनी होती है वो सारे, मतलब हमारे यहाँ ना ऐसा होता है कि डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स वो सब आते हैं। अब मुझे नहीं पता भाई किसी और बोर्ड का कैसा है, बिकॉज मैं आज तक, मतलब हमेशा से मध्य प्रदेश बोर्ड में ही रही हूँ और यहाँ का ही मुझे पैटर्न पता है। मुझे और किसी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड का कोई भी पैटर्न का कोई अंदाज़ा नहीं है। सो आई कैन से एनीथिंग ऑन दैट। बट यहाँ तो ऐसी चीज़ें आती हैं और वो ना आपको बस याद ही करनी होती है। मतलब कोई भी आज तक मुझे ऐसा नहीं मिला जो कह दे कि भाई इसका सेंस है, मतलब मैं नहीं बोल रही। आई स्टार्टेड विद स्टडिंग ग्रामर, और उसमें जो भी पोर्शन याद करने वाला होता है, लाइक जो एग्जाम्पल्स है, जो डेफिनेशंस है, वो सब मुझे याद करनी थी। अब मुझे किसी और स्टेट बोर्ड का या सेंट्रल बोर्ड का नहीं पता कि वहाँ कैसा होता है, क्योंकि मैं हमेशा से मध्य प्रदेश बोर्ड में रही हूँ। बट यहाँ ऐसे एग्जाम्पल्स और ऐसी डेफिनेशंस ज़रूर आती है लिटरेचर में, और उनका वेटेज भी अच्छा खासा रहता है। मतलब ग्रामर पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है और ग्रामर हमारी वीक भी होती है। फिर मैं वो ग्रामर वाला पोर्शन पढ़ा। मैंने सुबह उठ के जितना मैं मेमोराइज़ कर सकती थी मैंने किया। थोड़ा बहुत मैंने चैप्टर्स भी पढ़ लिए थे। एंड जो लेखक परिचय थे वो मैंने रात में इतने अच्छे से नहीं पढ़े थे। वो सुबह उठ के ही मैंने याद किए थे। एंड बीइंग ऑनेस्ट, मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं उसे सुबह उठ के पढ़ती हूँ तो वो मुझे ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं। एंड मुझे बहुत टाइम तक तो आपको याद भी नहीं रखना। मतलब मुझे आई गेस पेपर दिए 2 दिन हुए और मैं सब भूल गई हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। हालांकि आई डोंट फील वो आपको इतना याद रखना होता है, और मैं बस एक स्कूल लेवल एग्ज़ाम दे रही हूँ। इतना मैं उस पर स्ट्रेस वैसे भी नहीं करने वाली थी। बट वो मैंने सुबह उठ के ज़रूर पढ़ लिए थे, अच्छे से पढ़ के गई थी मैं। ऐसा नहीं था कि मेरा सिलेबस छूट गया था या क्या। हाँ, मतलब पूरे हाईएस्ट टू द 100 वो तो नहीं हुआ था, बट इट वॉज फाइन। एंड मेरी मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स हो गए थे बुक के, और ग्रामर में भी मैंने जो पढ़ी थी वो मतलब ठीक ठाक लेवल पे पढ़ लिया था मैंने। एंड बस एक चीज़ की थोड़ी कमी रह गई थी, दैट इज़ कि जो हमारी 3rd वाली बुक है उसके लिए मुझे श्योरिटी नहीं थी कि उसमें से क्वेश्चन आएंगे या नहीं, तो मैं उसे नेग्लेक्ट कर रही थी पढ़ना। ऑल्दो उससे से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी थी और नहीं भी थी। मतलब हाँ, 50-50 सा मुझे लग रहा था। मैंने उसे तो नहीं पढ़ा था, बट हाँ मैंने बाकी सब ऑलमोस्ट कर लिया था। एंड मेरा एग्ज़ाम कैसा गया आई एम गोइंग टू टेल यू इन द व्लॉग ऑफ इंग्लिश की फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप you enjoyed the study vlog, and if you do like my content, make sure to subscribe, and I'll see you in the next one. Bye.